मुल्तान में ट्रैफिक के निजाम की बेहतरी का ख्वाब जल्द होगा शर्मिंदा ताबीर। मदनी चौक फ्लाईओवर नवंबर तक मुकम्मल किया जाएगा, जबकि लियाकत चड्ढा ने नवीद दे दी। कहा मंसूबे पर 60 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। मंसूबे की शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्तान में मदनी चौक के ताजरों और इलाका मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। फ्लाईओवर के हवाले से अच्छी खबर आ गई। मंसूबे को रवां साल नवंबर तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चड्ढा ने कहा कि मंसूबे की शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 40% तक काम हो गया और 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन है और इंशाल्लाह उस डेडलाइन के अंदर हम इसको मुकम्मल कराएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है किसी लिहाज से भी लाहौर वाले फ्लाईओवर से कम नहीं होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि मंसूबे पर 60 करोड़ रुपए से जायद खर्च होंगे। तो ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू किया है। 450 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट इसको कर रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चड्ढा का कहना था कि मंसूबे के मुकम्मल होने से अल-फलाह मार्केट और गुलशन मार्केट का राब्ता बहाल होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। नाज़रीन आपको बताएं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हालात मजीद कशीदा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म के कत्ल की वजह से तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म के कत्ल की वजह से तमाम इम्तिहानात को मुलतवी किया। 31 अगस्त को होने वाले ADA प्रोग्राम्स और ADS प्रोग्राम्स का सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की जानिब से वाज़ह किया गया कि इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तालिब इल्मों को बज़रिया मेल के जरिए इम्तिहानात की नई तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम नहीं सके। 24 घंटों में मजीद 205 अफराद वायरस का शिकार। मुल्तान में 46, बहावलपुर 29, रहीम यार खान 27 और राशनपुर में 26 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि डिजू खान में 9, खानेवाल, सरगोदा और वेहाड़ी में 12 अफराद मुतासिर हुए। लिया और मुजफ्फरगढ़ में 8, भक्खर में 6 और बहावलनगर में 4, खुशाब और लोथरा में भी 3 केसेस सामने आ चुके। नाज़रीन, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जबकि कम उम्र बच्चे भी गैस्ट्रो का ज्यादा शिकार होने लगे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वालिदैन को खास एहतियात करनी चाहिए। बहावलपुर में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होने लगा। मुतासरीन में सबसे ज्यादा तादाद कम उम्र बच्चों की है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को उबला हुआ पानी और साफ ग़िज़ा दी जाए। मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चों को जो है ना आप साफ़ सुथरे ग़िज़ा दें। पानी बॉयल्ड उबला हुआ होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई जरासीम अंदर ना जाए, और बाहर की चीज़ें जो है ना बच्चों को खाने के लिए कम दें, क्योंकि घर की जो फूड होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है बाहर की फूड से। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर बच्चे चूसनी और फीडर की वजह से पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही मुफीद है। ये जो है ना माँओं को चाहिए, क्योंकि बच्चे तो छोटी उम्र में रोते हैं, उनको चुप कराने के लिए और बहलाने के लिए तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर चूसनी और फीडर का इस्तेमाल करते हैं। ताकि तो हमारी तो ये कोशिश है, बल्कि हम इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए जहां उन्हें साफ ग़िज़ा देना इंतहाई ज़रूरी है, वहीं फीडर और चूसनी से इज्तनाब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा पेट की बीमारियों का शिकार ना हो सके। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारिक, बहावलपुर। अभी आपको ब्रेकिंग दें, मुल्तान में मैट्रिक पास मेडिकल स्टोर मालिकान की शामत आ गई है। हुकूमत का तमाम मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की तैनाती 100% यकीनी बनाने का फैसला। अब कोई मेडिकल स्टोर क्वालिफाइड पर्सन के बगैर नहीं चला सकेगा। मरासले में ऐसा कहा गया है, जबकि अद्वियात देने में मदद करने वाला कम अज कम डिस्पेंसर या B कैटेगरी होल्डर होना जरूरी है। कोई मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर अद्वियात फरोख्त करने का मजाज नहीं होगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। चीफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने तमाम अजला के ड्रग कंट्रोलर्स को अहकामात जारी कर दिए। खबर यह भी है कि सूबे भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई, जबकि मुल्तान के असिस्टेंट कमिश्नर्स पंजाब के 100 बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर्स में भी जगह नहीं बना सके हैं।
मुल्तान के असिस्टेंट कमिश्नर्स का कोई सानी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नाकिस कारकर्दगी की बिना पर मुल्तान के असिस्टेंट कमिश्नर्स को ग्रेड F में शामिल किया गया है, जबकि AC सिटी और AC सदर 100 बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर्स में भी जगह न बना सके। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद का कारकर्दगी के लिहाज से 137वां जबकि AC सदर का 106वां नंबर है। ताहम जनूबी पंजाब का सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब के 10 बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर्स में जगह बना सका है। नासिन पंजाब में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी की रैंकिंग जारी की गई है। जनूबी पंजाब का सिर्फ एक असिस्टेंट कमिश्नर पहली 10 पोजीशन में शामिल। पहली पोजीशन असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा ने हासिल की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा दूसरे नंबर पर और असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर 10वें नंबर पर रहे हैं। पंजाब में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी रैंकिंग जारी की गई है। बार असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी की रैंकिंग जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर 10वीं पोजीशन पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी 137वें, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी 133वें नंबर, असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद 130वें, असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू 127वें, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर 126वें नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई 12वें, असिस्टेंट कमिश्नर हरूनाबाद 13वें, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद 16वें, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां 20वें नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रहीमिया रहान 25वें, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर 28वें, असिस्टेंट कमिश्नर यजमान 37वें, असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर 45वें नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया 46वें, असिस्टेंट कमिश्नर हानेवाल 52वें, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू 58वें, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा हिल 59वें पोजीशन पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास 62वें नंबर, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर 63वें, असिस्टेंट कमिश्नर हैरपुर टामिया वाली 17वें नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डीजी हान 71वें, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा 77वें नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर 79वें, असिस्टेंट कमिश्नर के हिलोड़ 82वें पोजीशन पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला 83वें, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी 95वीं पोजीशन, असिस्टेंट कमिश्नर हानपुर 96वें, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर 104वीं पोजीशन पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान 106वें, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ 116वीं पोजीशन, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया 117वीं, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर 121वीं नंबर पर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली 111वें, असिस्टेंट कमिश्नर पिपला 112वीं पोजीशन और असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला 107वीं, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाआबाद 108वीं पोजीशन पर हैं। बढ़ती महंगाई ने गरीब मतवसत तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। मार्केट में चिकन 20, मटन 100 और बीफ की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई का सिलसिला थम ना सका, गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मार्केट में चिकन, मटन, बीफ की कीमतों में इजाफा हो गया। ऐसे में 20 रुपए इजाफे से चिकन की फी किलो कीमत 210 हो गई, जबकि शहरों की जानिब से गोश्त की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। बिल्कुल रेट मुनासिब जा रहा है गरीब आदमी वास्ते। 210 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है। अब तो रेट सही है। असल रेट देख रहे हैं ना, इमरान खान ने जेडे साढ़े नाल वादे करें, छत बढ़ा देंगे, घर बढ़ा देंगे, सीमेंट की बोरी आइटम 700 रुपए की जा रही है। दूसरी तरफ मार्केट में बीफ और मटन भी महंगा कर दिया गया। 30 रुपए इजाफे के बाद बीफ 450 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा, जबकि 100 रुपए इजाफे से मटन की कीमत 1100 से बढ़कर 1200 रुपए कर दी गई। कीमतों में इजाफे पर दुकानदारों का कहना था कि पीछे से रेट बढ़ते हैं तो मजबूरन हमें भी कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। पहले 190 था चिकन, अब 210 हो चुका है। 20 रुपए इजाफा इकट्ठे बढ़े। और मटन का रेट पहले 1100 था, 1200 हो गया। और बीफ का भी इसी के साथ बहुत रेट ऊपर है। हम गरीब आवाम है, कहाँ जाएं। ताहम शहरों ने हुकूमत से अपील की कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि गरीब आवाम सस्ते दामों गोश्त ले सकें। चिकन, मटन और बीफ की कीमतों में इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद इंतजामिया की नजरों से उछल सहूलियात का फुकदान हो चुका, जबकि सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं। चौक सरवर शहीद इंतजामिया की अदम तवज्जी। 2.5 लाख से जायद आबादी के लिए बनाए गए 50 बेड पर मुश्तमिल THQ अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इमरजेंसी और OPD में डॉक्टर्स का घंटों गायब रहना मामूल बन गया है, जबकि वार्ड्स में नर्सेज और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों को बेयारो मददगार छोड़कर वहां से गायब रहते हैं। अमले की ड्यूटी में कोताही के बायस कई मरीज अपनी जिंदगियों से भी महरूम हो चुके हैं। जगह जगह कूड़ा करकट वो फैला हुआ है। वॉशरूम की हालत बहुत बदतर है, पीने का पानी नहीं मिलता। लवाहिकीन का कहना है कि सफाई के इंतजामात नाकिस दिखाई देते हैं। जगह जगह पर कूड़ा मौजूद है। नाकिस इंतजामात के बायस बदबू फैलती है, जिसके बायस अस्पताल में बैठना भी मुहाल है। सर इसमें पानी नहीं है, इधर पानी नहीं है, रशकश बहुत है लाइन में।
तकरीबन जगह नहीं, हालात सही नहीं है। एमएस के मुताबिक अस्पताल में अमले की कमी का सामना है, ताहम जल्द सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा चौधरी उमर, रोही चौक सरवर शहीद। नाज़रीन, खबर ये भी है कि हाईवे डिपार्टमेंट रहीम यार खान के टेंडर्स बहावलपुर में हुए 90 करोड़ से ज्यादा की 36 तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग पर मुतअद्दिद ठेकेदारों ने एतराज़ात उठा दिए हैं। हाईवे डिपार्टमेंट रहीम यार खान के 36 टेंडर्स का बहावलपुर में इनेकाद किया गया। 90 करोड़ रुपए से जायद तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग पर 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने एहतजाज करते हुए धांधली का इल्जाम लगा दिया। डिपार्टमेंट हाईवे ने हमें टेंडर जारी नहीं किया। 12 गई, 13 गई, आज 16 तक ओपनिंग तक हमने कमिश्नर साहब को 10 बजे एप्लीकेशन भी दे दिया। सेक्रेटरी साहब को भी हमारे बंदे सेक्रेटरी ऑफिस में पहुंच गए हैं। हमारी आपके चैनल के तवासत से ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये जो टेंडर हुए हैं ये बोगस हुए हैं। ये टेंडर दोबारा अखबार इख्तियार दे के ओपन टेंडर किए जाने के, ताकि पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का कम्पिटिटिव रेट आएंगे, करोड़ों रुपए किए होंगे। हम ये काम 10 से 15% बिलो करने पे तैयार हैं। ठेकेदारों के दूसरे ग्रुप का कहना था कि हमारे साथी खाम खा मुखालफत कर रहे हैं, सब कुछ कवानीन के मुताबिक हुआ है। ये कुछ चंद लोग जो मतलब एक ब्लैकमेलर टोला है, ये मतलब टाइम पे टेंडर लेने आते नहीं हैं, फिर उसके बाद ठेकेदारों और महकमे को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें मतलब पैसे दें या टेंडर कैंसिल करें ना, हमें टेंडर नहीं मिले। जबकि लीगली 13 के बाद कोई गवर्नमेंट ऑफिसर टेंडर किसी ठेकेदार को इशू कर ही नहीं सकता। फिर तो टेंडर नोट्स का और इशूइंग डेट का मकसद ही फौत हो जाए। रहीम यार खान के ठेकेदारों का कहना था कि 13 अगस्त को उन्हें टेंडर्स नहीं दिए गए, अब मनपसंद अफराद को नवाजा गया है। आला हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दूसरी जानिब पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन का CCRI के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। साल 2018, 2019 और 2021 की तनख्वाहों का इजाफा अभी तक नहीं मिल सका, जिस पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन साल 2017 की तनख्वाहें लेने पर मजबूर हो गए, जिस पर PCC मुलाजमीन की जानिब से आज CCRI के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, रोड ब्लॉक होने के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। तमाम मुलाजमीन जो हैं, PCC के सैकड़ों मुलाजमीन सख्त कर्ब में मुब्तला हैं, परेशानी में, अजियत में मुब्तला हैं, और कई ऐसे हमारे मुलाजमीन हैं जो बेचारे अपने वाजबात का पूछ पूछ कर इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। तो हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें। साल 2018, 2019 और साल 2021 की तनख्वाहों का इजाफा अभी तक नहीं मिल सका। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इनके मुतालबात में 25% डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल है। तमाम वफाकी मुलाजमीन की तरह तनख्वाहें और बकाया जात अदा किए जाएं। हम 2017 वाली तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। हम अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते। हम अपने घर के किचन के लिए चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। जो बहुत सस्ती 100 रुपए किलो वाला घी था, अब 300 रुपए किलो हो गया। हम इस तनख्वाह में कैसे गुजारा करें? मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि 2017 से अब तक महंगाई होने के बावजूद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जो इंक्रीमेंट लगा था हाल इससे भी महरूम है। मुलाजमीन के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ताहम इनका कहना था कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल का मामला। इस्लामी जमात तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरे में मकतूल के भाई ने भी शिरकत की है। 14 अगस्त को बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में अवैस जट नामी तालिब इल्म ने कलीमुल्लाह सहू को कत्ल किया, जिसके खिलाफ इस्लामी जमीयत तुलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया और रैली निकाली। शहीद तालिब इल्म की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी अपने तालिबे इल्मों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी। अफसरान है, PM और CM से रिक्वेस्ट है कि हमें इसका इंसाफ दिया जाए और उस लड़के को जो अवैस अरशद है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमें इसका इंसाफ दिया जाए। शहीद तालिबे इल्म के भाई शाहरुख का कहना था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाक़यात कैसे मुमकिन है। आला हुकाम इंसाफ फराहम करे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
नाज़रीन, यौम आशूरा के हवाले से मुल्तान डिवीजन में इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी गई है। मुल्तान डिवीजन का इजलास कमिश्नर मुल्तान, RPO और कान पार्लियामेंट और तमाम डिप्टी कमिश्नर की शिरकत हुई। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं, हुकूमत पंजाब ने आशूरा अय्याम में मिसाली अमन के लिए सख्त इक़दामात उठाए। सियासी और मजहबी क़यादत इंतजामिया के साथ खड़ी है। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इरिगेशन मोहसिन लगारी ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन समेत तमाम आला अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर इरिगेशन मोहसिन लगारी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में ये इजलास हुआ है, जबकि सूबाई वज़ीर ने कहा है कि मजालिस और आशूरा के जलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए तमाम मातमी जलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जबकि उनका मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शोएब खान तरीन का कहना था कि ज़िला इंतजामिया SOPs के मुताबिक तमाम इंतजामात को यकीनी बना रही है। किसी किस्म की शरपसंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, मुल्तान में 7वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जलूस इमाम बारगाह हैदरिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के मौका पर मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ। जुलूस बाटा चौक, जलाल मस्जिद चौक और बैंक मोड़ से होता हुआ रिवायती रास्तों पर गामजन रहा। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने नवासे रसूल को पुरसा देते हुए सीना कोबी और मातमदारी की। अज़ादारों की जानिब से नौखानी भी की गई। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस रूट की मुल्हका गलियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बैरियर्स लगाकर बंद किया गया। RPO सैयद खुर्रम अली शाह, SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम ने भी इमाम बारगाह हैदरिया का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। नाज़रीन, मुल्तान में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शबीए मेहंदी हज़रत अमीर कासिम इब्न इमाम हसन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस वापस इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्तान में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शबीए मेहंदी हज़रत अमीर कासिम इब्न इमाम हसन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी से बरामद हुआ, जबकि जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मनाजिर हैं इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी के, जहां 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शबीए मेहंदी हजरत इमाम कासिम इब्ने इमाम हसन का मातमी जलूस इमाम बारगाह हैदरिया कमेटी से बरामद हुआ। जलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद शरीक हुई, जो नोहा खानी और सीना कूबी करती रही। जलूस के रूट्स का AC सिटी ख्वाजा उमैर ने खुद जायजा लिया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश की। अज़ादारी के ज़ाहिर मुक़द्दसात अपने कंधे पर लेकर लोग गलियों में कूचों में लेकर मेहंदी है, ताज़िया है, सेज के जुलूस हैं, वज़नी होते हैं। उसके लिए इंतज़ामिया की मदद इसलिए दरकार होती है रूट जुलूस क्लियर हो जाए। इसमें जनाब AC सिटी साहब, DC साहब, ADCG साहब और ओवरऑल कमिश्नर साहब ने इतनी फ़ालियत दिखाई है। हमने एक कॉल की है तो ये दस्तियाब रहे हैं। जलूस में सदर तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल खावर शफकत भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल तालिब परवाज भी शामिल थे। जलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इंतजामिया के किए जाने वाले इंतजामात को सराहा गया। हमारे हर जुलूस के जो टाइमिंग्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। हमारी लाइसेंस होल्डर से हमारे दोस्त अहबाब हैं जो इस अपने गम का एहसास कर रहे हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे टाइमिंग्स हैं, जो हमारी SOPs हैं, उनको मलगूज़ खातिर रखें। और ज़ाहिर है ये एक बड़ा सैड ट्रैजिक इंसिडेंट है जी, इससे बड़ा मेरा ख्याल है ट्रेजेडी इस्लामिक हिस्ट्री में हो सकती नहीं है। शबीए मेहंदी हजरत अमीर कासिम इब्ने इमाम हसन का मरकजी जुलूस मोहल्ला शाह शकूर से होता हुआ इमाम बारगाह हैदरी कमेटी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के साथ कोरोना जैसी मुहलिक वबा के खात्मे के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मुरम्मत के बाद ताज़िए ज़ियारत के लिए पेश किए जाएंगे। मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों की मुरम्मत का काम जारी। उस्ताद का ताजिया पीर बख्श ने 1835, जबकि शागिर्द का ताजिया इलाही बख्श ने 1844 में तामीर किया। पागेट चौक से बरामद होने वाले दोनों कदीमी ताजियों को मुल्तान की अज़ादारी में मरकजी हैसियत हासिल है। सागवान और दियार की लकड़ी से बने दोनों ताजिए हाथ से तैयार किए गए।
ये तकरीबन 100 आदमी का तो कंधा बंधा हुआ था, जो कपड़े शपड़े अपने बांध के बांसों, तकरीबन 10 बांस इसको लगते हैं 25 फुट लंबे, 100 आदमी उठाने वाला होता है, और साथ जो वैसे आसरा करने वाले साइडों पे बहुत सारे आदमी। 25 फुट ऊंचे और 8 फुट चौड़े ताजियों को यौम आशूर पर 100 से ज्यादा अज़ादार उठाते हैं, जिनका वजन भी 100 किलोग्राम के करीब है। दूर दराज से अज़ादार इन ताजियों की जियारत के लिए आते हैं। यौम आशूर पर हरम गेट चौक पर शागिर्द के ताजिए को सलामी देते हुए छोटे बड़े जुलूस गुजरते हैं। आगे उस्ताद वाले होते हैं, पीछे हम होते हैं, बाकी सारी जियारतें हमारी पीछे होती हैं। हम जाके रख देते हैं, जितने भी जुलूस होते हैं वो सारे क्रॉस करते हैं हमें हरम गेट चौक से। वापसी पे रूट हमारा अकेला, वापस आ जाते हैं 4-5 बजे हम वापस। दोनों ताजियों की मुरम्मत का काम आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद जियारत के लिए पेश किए जाएंगे। उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताजियों की मुरम्मत का काम जारी है। यौम आशूर पर दोनों ताजिए हरम गेट चौक पर ले जाए जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। नासिन खानेवाल में जहां मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, वहीं ताज़िये की तैयारी भी जारी है। भी हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास की निस्बत है। हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा की रहायशगाह पर की जाती है। शबी अल हसनैन का कहना था कि वो ताज़िया शबी पर मन्नतें मुरादें मांगते हैं। जो भी यहाँ मन्नत मांगता है तो वो मन्नत इंशाल्लाह उसके अक़ीदत से जो मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है, और जिस भी शबी पे वो करता है तो इंशाल्लाह वो यानी अपनी हाजत पूरी करके जाता है। कल्बे सज्जाद का कहना था कि क़याम पाकिस्तान से हर साल ताज़िया की तैयारी इनके आबाओ इज्दाद का शर्फ है। अकीदत और एहतराम से रोज़ा इमाम हुसैन और रोज़ा अब्बास की शबी तैयार करते हैं। 1947 में जो है वो हमारे आबाओ अजदाद जब माइग्रेट होके खानेवाल आए तो मेरे दादा ने, मेरे वाली साहब ने ताज़िया हमारे घर से बरामद होता था, और वही सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। नन्हे अब्बास ने शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार नोहा पढ़कर किया। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, बाबा जान शिमर ने जब मारे तमाचे मुंह पर, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर। शोहदाए करबला ने अपनी जानें कुर्बान करके दीन इस्लाम को जिंदा रखा, हक सच का अलम बुलंद किया। करबला की निस्बत से तैयार की गई शबीहात पर अज़ादार अकीदत और मोहब्बत से अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज कुल की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास। गाज़ी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के लिए फैसलाबाद के अफराद को तरजीह देने के मामलात की तहकीकात का फैसला किया। महकमा जंगलात और महकमा इनहार की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार भी कर दिया, जबकि आइंदा इजलास में शजरकारी का रिकॉर्ड पेश करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज कुल वज़ीर की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली की ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी, MNA ख्वाजा शेराज महमूद, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशे, अरकान सूबाई असम्बली सरदार जावेद अख्तर, डॉक्टर शाहीना नजीब खूसा और वज़ीर आला के भाई सरदार जाफर खान बुज़दार ने शिरकत की। इजलास में गाज़ी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के लिए फैसलाबाद के अफराद को तरजीह देने के मामलात की तहकीकात का भी फैसला किया गया। नासिम डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद ने जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा किया। पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब जुल्फ़िकार हुसैन, डिविजनल सुपरिटेंडेंट MS टी फयाज अजीमी शरीफ भी इनके साथ थे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट खालिद जावेद ने जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान का दौरा किया, डिलीवरी और मुख्तलिफ ब्रांचों का दौरा किया। पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब जुल्फ़िकार हुसैन, डिविजनल सुपरिटेंडेंट MS टी फयाज उज़मा शरीफ भी उनके हमरा थे। DG पाकिस्तान पोस्ट का कहना था कि जनूबी पंजाब के पोस्ट ऑफिस की हालत बेहतर बनाई जा रही है। अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि आप वो जो मार्केट सेगमेंट इस तरह से करें कि जिन इलाकों में बिजनेस ज़्यादा है वहाँ पे इतना ज़्यादा सर्विस दें, इतना ज़्यादा बिजनेस लें कि हम सब्सिडाइज कर सकें उन जगहों पे जहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं है, और उन बिल्डिंग्स को भी ठीक कर सकें। इस मौके पर चीफ पोस्ट मास्टर मुल्तान फयाज मैकन ने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि मुल्तान डिवीजन में तमाम सर्विसेज को बेहतर बनाया जा रहा है, और इसका दुनिया में पिछले कुछ सालों से जो लोग एक्सेल कर रहे हैं, मतलब अमेज़ॉन है, अली बाबा है, वो भी आपको पता है कि ऑनलाइन से रिलेटेड हैं। तो हम भी अब फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि हम भी अब एजेंसी फंक्शंस जो हैं उनसे शिफ्ट करके, स्विच करके, तो हम ऑनलाइन पे अगर आते हैं तो हम भी इंशाल्लाह एक्सेल कर सकते हैं उसमें। DG पाकिस्तान पोस्ट ने GPO मुल्तान में सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान।
नाज़रीन, खासा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और आसास हासिल कर लिया। वो आसास क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने असासा के तालीमी मियार में बेहतरी लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती प्रोजेक्ट में अपना प्रपोजल पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डॉक्टर जाम मोहम्मद जफर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शबीर कुलाची, डॉक्टर नईमुल्लाह, डॉक्टर तारिक महमूद भुट्टा और डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुदस्सर शामिल हैं। UN ने मुख्तलिफ जो है वो डोमेन्स पे हमसे प्रपोजल्स मांगे, जिसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो डोमेन थी उसमें हमने प्रपोजल सबमिट किया। हमारा जो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हुआ है UN में असातिज़ा की पेशा वराना तरबियत। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर फोकस बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने कोशिश की है कि असातिज़ा की तरबियत को, उनकी पेशा वराना तरबियत जो है उसको मजीद जो है वो निखारा जाए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर समीना सरवर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का प्रोजेक्ट मिलने से यूनिवर्सिटी में तहकीकात के नए दरवाजे खुले हैं। हमारे रिसर्चर्स कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जहाँ से ग्रांट मिलने की उम्मीद होती है, हम लोग प्रोजेक्ट्स जमा करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च ओरिएंटेड माहौल है और हमारी ये कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी की लैब्स इस्टेब्लिश हों, यूनिवर्सिटी का फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी के वक़ार और बैनुल-अक़वामी दर्जा बंदी में इजाफा होगा और असातिज़ा के पढ़ने का मियार भी बेहतर होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। नाज़रीन, शहदाए करबला की याद में मुहर्रम उल हराम के आगाज से आशूरा तक सबीलें लगाने का एहतमाम किया जाता है। मुहर्रम उल हराम के दौरान शोहदाए करबला की प्यास की याद में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। मुल्तान में भी ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। गुलगश कॉलोनी में सबीले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि वो हर साल 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक पानी और शरबत की सबीलें लगाते हैं। 1 मुहर्रम का चांद नजर आता है तो हम यहाँ सबील लगाते हैं और 10 मुहर्रम देखकर ये इस पानी की 7 एकड़ पानी के लगाते हैं। 7 से लेकर 10 एकड़ दूध की सबील होती है, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सबीलों से लोग पानी पीते हैं। सबील लगाने का मकसद शोहदाए करबला की प्यास को याद करना है। 1 से 10 मुहर्रम तक मौला हुसैन के शोहदाए करबला की याद में लगाते हैं, क्योंकि 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था, तो उनकी याद में चलती है 10 दिन। सबीलों पर बच्चे बड़े राहगीर सब आकर पानी पीते हैं। 1 मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक शोहदाए करबला की प्यास की याद को ताज़ा करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नाज़रीन, रहीम यार खान में शोहदाए करबला की भूख और प्यास की याद में नूर वाली पुल पर नसरो नयाज तकसीम की गई। खान में मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही नजर न्याज की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। नूरे वाली कॉलोनी के रिहायशी माजिद लाड़ 1 दहाई से 10 मुहर्रम तक नजर न्याज का एहतमाम करते हैं। माजिद लाड़ का कहना था कि शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने और उनकी भूख व प्यास की कुर्बानियों की याद में नजर न्याज तकसीम करके दिली सुकून मिलता है। सबील करते हैं और दोपहर को खाना देते हैं और शाम को सब चाय देते हैं, कश्मीरी चाय देते हैं। ये लंगर न्याज़ हुसैन मौला हुसैन के साथ आज बिरयानी थी और पानी था और चाय थी। 1 से 10 मुहर्रम तक 35 अफराद की टीम 500 से ज़ायद शहरियों के लिए नजर न्याज तैयार करती है, जिसमें सबील, चाय, बिरयानी और दलीम तैयार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हर साल हम करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। मुहर्रम के हवाले से दिन ब दिन चेंज होता है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। दिल को सुकून करने के लिए करते हैं हम। एक दिन हलीम होती है, एक दिन गोश्त रोटी होती है, सबील भी करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, लंगर भी करवाते हैं। 500-600 आदमी आ जाता है। माजिद लाड़ का कहना था कि SOPs का ख्याल रखते हुए सवाब की नियत से नजर न्याज की तकसीम का सिलसिला जारी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।